मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं दूर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। इतनी सारी बातें हैं जो तुम्हें कहनी है। तुम्हें इतना प्यार देना है जो इतने सालों में नहीं दे पाया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमसे दूर रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे पास रहकर तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन बताकर अपनी फीलिंग्स को कम भी नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है हमें कहीं दूर जाना चाहिए? कहीं पेरिस? बहुत दूर है, हमें कहीं पास जाना चाहिए ना, ताकि सुहा से दूर ना रहना पड़े। तो पास में ही जाते हैं। इतना पास काफी है। हेलो। हाँ, मैं बस आ ही रही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। बाय। माँ का फोन था। मोगैम्बो का फोन था। सोना 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 सोना, मैं बहुत खुश हूँ। पता है मुझे रात को ना नींद भी नहीं आती। अच्छा बैठ 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 बैठ। हाँ, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? मतलब तूने कैसा फील किया? देव भाई ने तुझे प्रपोज कैसे किया? मनाया कैसे? तुझे क्या लग रहा है तुम्हारे देव भाई ने सब कुछ किया? जो किया मैंने किया। मैंने उसे ढूंढा, मैं रिक्शा चला के उसके पास पहुंची और मैंने एक घुटने पे उसे प्रपोज किया। तूने देव भाई को प्रपोज किया? मम्मा, प्रपोज क्या होता है? प्रपोज जो भी हो, तुम बताओ तुम कैसी हो और सुबह से तुमने क्या किया? मैंने दादी की हेल्प की आपके लिए सलाद बनवाने के लिए। मेरे लिए? आप पता है मामा, बाबा मुझे टेस्ट भी करवा रही है। मैंने आज तक ऐसा सलाद कभी नहीं खाया, इसलिए मैं चुप रही हूँ। सोहा, ऐसा नहीं कहते। दादी इतनी मेहनत कर रही है ना मम्मा के लिए। चुप कर, आजा। सुहाना, नो सॉरी मामा, पर मैं अभी भाग रही हूँ। बाय। फौजी तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ ना, उन्हीं की वजह से हो। आई एम सो हैप्पी। अब तू घर वापस आ जाएगी ना, तो सब कुछ पहले से बेटर हो जाएगा। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ये कि अगर विक्की भी इन चीजों से खुश होता तो कितना अच्छा होता ना। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो हम साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सोनाक्षी, अरे मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन बहन ने रोक लिया। सॉरी भौजी, वो इतनी एक्साइटेड थी ना कि। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद इतनी उत्सुक हूँ तो तुम भी तो होगी ना। हाँ, लेकिन अब आप सोना से बात करिए, मैं गोलू को देख के आती हूँ। सोनाक्षी, बहुत अच्छी लग रही हो। नजर न लगे। अरे बच्चों को माँ की नजर कभी नहीं लगती। ओके, चलो आ जाओ, बैठो। फिर से कहो। अच्छा, आपको वो सुनना? डोंट, सिर्फ अभी नहीं, ये रोज कहकर आपको पकाती रहूंगी। माँ 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 माँ। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। हाँ, बोल। देव और सोनाक्षी की फिर से शादी हो जाए तो कितना मजा आएगा। अरे उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तू कब से इतना बोरिंग हो गई आशा? वो क्या माँ? अरे फिर से शादी का मतलब है फिर से सारा सेलिब्रेशन, फिर से सारा शॉपिंग। नई साड़ी पहनने की पड़ी है आपको। एक मिनट आशा, तुमने हर चीज वेज क्यों बनाई है? देव दीक्षित आ रहा है तो कुछ तो नॉनवेज बनाना चाहिए था ना। क्योंकि देव दीक्षित जो है वो शुद्ध शाकाहारी है। आशा, ये मेरा घर है। अरे हम रिस्पेक्टेड बंगाली हैं, तो कम से कम एक फिश का आइटम तो होना चाहिए ना साथ में। करेक्ट। देव आ गया लगता है, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ, आप खुद। वेलकम। अब तू मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता।
मतलब फिर से ट्रेनिंग शुरू? कोर्स ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बचपन के दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, ये तो मेरा साला है और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ। लेकिन हम लोग तुम्हें अपना फैमिली नहीं मानता। लेकिन मुझे तो लगा था कि अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अपना फैमिली तब तक नहीं मानूंगा जब तक बोस फैमिली से एक हग न हो जाता। माँ क्या दादी, आपने तो डरा ही दिया था। तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। अरे विजय, तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। आ जाओ आ जाओ। बहुत फनी जोक था, बहुत हंसी आई। मिस्टर बोस साहब, अरे क्या सब लोग, चलो खाना खाते हैं, आओ आओ आओ। अब तो तुम हमारे फैमिली के हो। चलो चलो चलो, साथ में खाना खाते हैं सब मिलके। आ जाओ बेटा। मैं तो आपको भगा के लेके जाने वाला था, फिर से आपकी बेटी बीच में आ गई। बदमाइश। अब खुश तो है ना? मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे तुम लोगों की बातें हो गई हो तो चलें। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ दे। वेलकम होम। अच्छा आप बैठो और मुझे ये बताओ, आप सुबह से क्या कर रही हो? मैं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम। अच्छा ऐसे ही कुछ। मुझे लगा कि आप मेरे लिए सैलेड्स बना रही थी। अरे तुम्हें किसने बताया? आपकी सोहा ने। हाँ, उसी ने तो वो कंप्यूटर से पढ़ कर मुझे सुनाया और मैंने वो बनाया वो एक्साटिक एवोकाडो सैलेड। थैंक यू। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अरे जरूरत कैसे नहीं थी, मुझे भी तो अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाने आना चाहिए। सोनाक्षी, मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे मेरा देव लौटा दिया। शुक्र है कि तूने अपने दिल की बात सुन ली और हम सबके दिल जीत लिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ समझ में नहीं माँ, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। अगर आप मुझे हिम्मत नहीं देती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो थैंक यू। पर ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सोनाक्षी, हो सकता है भविष्य में फिर से मुझसे कोई गलती हो। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, हो सकता है हमारे रिश्ते में भी हो, क्योंकि हम दो अलग व्यक्ति हैं और चीजों को देखने का नजरिया अलग है हमारा। चाहे कुछ भी हो सोनाक्षी, वादा करो कि हम हमारे रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आने देंगे, कभी अपना रिश्ता टूटने नहीं देंगे। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। मेरे घर मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी लौट आई है। ऐसा ही होगा, जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। खाना कैसा लगा बेटे? अच्छा था। आपको कुछ बात करनी है? अंकल बुला सकता हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और ना तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बस लक विश करना चाहता हूँ तुम्हें। तो आप मेरे और सोनाक्षी के डिसीजन से ओके? पहले मैं हमेशा बोलता था कि मुझे यहाँ से जाना है कोलकाता, क्योंकि कोलकाता मेरा घर है। लेकिन बेटा, जब 7 साल के बाद मैं यहाँ वापस लौट कर आया तो मुझे इस शहर में एक अच्छी सी फीलिंग हुई और मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा शहर है, मेरा घर है। मैंने यहीं से तो सारी शुरुआत की थी। शोना और सौरभ यहीं बड़े हुए। यहाँ आकर मुझे एक कनेक्ट सा फील हुआ, जैसे तुम्हें और शोना को फील हुआ है ना?
इसीलिए तो तुम सब कुछ भुलाकर साथ में हो। मैं सही कह रहा हूँ ना बेटा? इसलिए मैं तुम दोनों को तुम्हारे डिसीजन के लिए गुड लक कहना चाहता हूँ। बेटा तुम दोनों साथ रहो, एक दूसरे की कमजोरी नहीं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनो। और हाँ, दोबारा कभी एक दूसरे को हर्ट मत करो, क्योंकि तुम लोगों की फैमिलीज तुम लोगों को बहुत प्यार करती। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार आपको डिसअपॉइंट ना करूं। ना चाय खाओ। अरे अरे ईश्वरी श्री जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। बैठिए। देव तो अभी अभी चला गया यहाँ से। हाँ, हाँ, पर खैर मैं तो आप दोनों से मिलने आई हूँ। अच्छा कि आप आ गई, ये भी तो आपका ही घर है, आप जब चाहे आ जा सकती हैं। बिल्कुल आयशा बिल्कुल सही कह रही है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती। मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। सब ठीक तो है ना? दरअसल मैं कुछ मांगना चाहती हूँ हमसे। और जो चीज मैं चाहती हूँ वो छोटी चीज नहीं है, पर मुझे यकीन है आप मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आज हम सभी के लिए बड़ी खुशी का दिन है। देव और सोनाक्षी ने फिर से एक दूसरे को चुन लिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं। देखिए, आप पुरानी कड़वी बातों को भूल जाएं और आपको जो भी कहना है आप खुल के कहिए प्लीज। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊं। हाँ बैठो ना। आइए। आपने कहा था ना भाई साहब मुझे कि आपकी रोनीता भी आपकी बहू नहीं बेटी समान है, आपकी दोस्त है। वैसे मैं भी मेरी सहेली को, अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। भाई खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सुना नहीं ईश्वरी जी ने क्या कहा? जल्दी जाके मिठाई लेके आओ, मुंह मीठा कराओ। हाँ बाबा, अब भी लेकर आया। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जब तक तुम मेरे सामने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों का ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। हाँ, लेकिन वहाँ हम दोनों के बीच में बहुत सारी दीवारें हैं, लोग हैं। और यहाँ सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। और माँ, मामा जी, विक्की, एलिना, गोलू, सोहा। एक को भूल गई तुम। किसे? जस्सी। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? परेशान तो नहीं हूँ। मतलब तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा लगा? बुरा भी नहीं लगा। अजीब है ना?
काम तुम कर रही हो और डिस्ट्रैक्ट मैं हो रहा हूँ। बहुत बातें सीख ली है तुमने। मैं हम दोनों के लिए कॉफी लेके आती हूँ, ओके? देखे तो ये खरगोश काम क्या करते हैं। तुमने मुझे इतने सारे मेल्स लिखे हैं। ईश्वरी जी, आपको नहीं पता, ये कह के आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं पिछले 7 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। माफी चाहती हूँ, मैंने बहुत देर कर दी। ईश्वरी जी, कड़वी बातों को भूल जाइए और मुंह मीठा कीजिए। हाँ, खा तो रही। एक और लीजिए। अरे नहीं अरे नहीं। लीजिए ना एक और, अभी तो बस, सोनाक्षी भी बस। नहीं है यहाँ पर। ईश्वरी जी, बस अब हमें आगे देखना है और जो भी करना है वो हमारे देव और शोना की खुशी के लिए करना है। सच में मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब, आपने मेरी बात रख ली। मुझे लगता है हमें देव और शोना से बात करके एक अच्छा सा डेट फिक्स कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सोनाक्षी से बात कर लीजिए, मैं देव से बात कर लेती हूँ। जी। अब तो बस हम दोनों परिवारों को साथ में मिलकर ढेर सारी खुशियाँ बांटनी है। अरे हाँ, मुझे पता है सोनाक्षी घर पर नहीं है, अगर वो होती तो मैं खुद ही उसे दे देती, पर ये शगुन आप उसे दे दीजिएगा मेरी तरफ से। और उसे कहिएगा उसकी माँ ने ये दिया है और बहुत जल्द धूमधाम से उसकी ये माँ उसे घर ले जाएगी। आज मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस प्यार को मैं पीछे छोड़ आई थी, अब उस प्यार की निशानी हमेशा मेरे साथ रहेगी। आई एम सो हैप्पी। इतनी खुश हूँ, लेकिन इस खुशी में भी एक अकेलापन सा है, क्योंकि मैं ये न्यूज़ मिस्टर ओबोरो के साथ शेयर ही नहीं कर पाऊंगी। ओह गॉड देव, इस खुशी पर तुम्हारा उतना हक है जितना मेरा। यही तो हम चाहते थे ना। और आज जब ये खुशी मिली है तो तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं तुम्हें देखती रही, तुमसे कहती रही कि मैं जा रही हूँ, और तुमने मुझे जाने दिया। How could you do that to me? सोनाक्षी, देव, मैं बस ये डिलीट ही कर रही थी। ये सब मैंने 7 साल पहले लिखा था, जब मैं गुस्सा थी, मैं सैड थी। वो सब लेट आउट करने के लिए ये मेल्स। अब इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज। लाओ, मैं डिलीट कर देती हूँ। क्या क्या डिलीट करोगी सोनाक्षी? देव, ट्रस्ट मी, ये सब 7 साल पहले। 7 साल जो तुमने मेरे बिना बिताए। तुमने और सुहाना ने सारी मुसीबतें अकेले ही झेली। वही 7 साल है ना ये। मैं जानना चाहता हूँ क्या होता उन 7 सालों में। और क्या क्या डिलीट करोगी? जो तुम यहाँ से डिलीट कर दोगी, वो अपने यहाँ से तो डिलीट नहीं कर पाओगी ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया देव। बस यही इन मेल्स में लिखा, बस मैंने भेजी नहीं। ईमेल्स मेरे लिए लिखे हैं ना, मेरा नाम है ना इन पर। मुझे जानने दो क्या लिखा है। सोनाक्षी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या क्या सहा, क्या क्या देखा उन 7 सालों में। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, उन 7 सालों में क्या क्या हुआ, वो सब मुझे जानना है। देव, इनमें ऐसी बातें भी है जो तुम्हें हर्ट कर सकती है। मैं तब अलग थी। ये बातें सब मैटर नहीं करती अब। सोनाक्षी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में जो कुछ भी हुआ, मैं सब कुछ जान। ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सोनाक्षी, प्लीज। लेकिन देव। सोनाक्षी, मैंने कहा ना, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए प्लीज ये मेल्स मुझे सेंड कर दो। एक शर्त पर। क्या? मैं अपने 7 साल तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, तुम्हें भी वही करना होगा। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ
लीना ने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैंने अपने बारे में तो एक पेज भी नहीं लिखा है। चलो मुझे सेंड करो। अभी तो तुमने ही कहा ना देव कि ये हमारे लिए अच्छा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें मुझे बतानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सोनाक्षी। प्रतीक, कॉफी ठंडी हो रही है। चलो आओ, चलो मुझे मेल भेजो जल्दी से। माँ, काम कर रहा है बेटा? हाँ माँ, बस ऐसे ही। बैठना। परेशान लग रहा है। नहीं, बस वो कुछ ऑफिस का काम था। सब ठीक है ना? चल तू अपना काम कर, मैं तो बस तुझे ये देने आई थी। माँ, माँ, क्या ये? ऐसी क्या शक्ल बनाई है? कभी शगुन का लिफाफा नहीं देखा? शगुन? हाँ शगुन, ईश्वरी जी ने भेजा है तेरे लिए। माँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेटा ये तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईश्वरी जी इतनी जल्दी आ जाएंगी। बट आई एम हैप्पी फॉर यू। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। हाँ दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इतने अच्छे दिन पर अगर बोस फैमिली का हक ना हो तो क्या फायदा? क्या हुआ? क्या सोच रही है? बेटा तुझे तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए था। तुझे मालूम है ना इसका मतलब क्या होता है? मैं जानता हूँ इसका मतलब क्या है। जानता है तो यूं मुंह क्यों लटकाया हुआ है? थोड़ा खुश लग, तू भी तो यही चाहता था ना? लगता है तूने इसे सब बता दिया है। देख भाई, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। क्यों, दूल्हे राजा तैयार है ना तू? मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं देव से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तैयार नहीं है? क्या मतलब है बेटा? भैया देखिए कैसी बातें कर रहा है। देव तू भी तो यही चाहता था ना? तू चाहता था ना कि सोनाक्षी फिर से तेरी जिंदगी में लौट आए? तो अब वो लौट आई है, इसके बाद शादी होगी ना? शादी होगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अब 2 दिन ही हुए हैं हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, अभी थोड़ा वक्त चाहिए। और आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? मुझे जल्दी है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी बहू मेरे घर आ जाए। और वैसा ही होगा माँ। हमने पहले भी तो शादी की थी ना। तो चाहती है तो एक बार फिर कर लेंगे, लेकिन क्या सोना, मुझे तुझे वापस देव के साथ शादी के मंडप में देखना है। तुझे शादी के जोड़े में देखना है बेटा। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता माँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं। शादी की बात आएगी तो दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हमारे मन की बात नहीं होगी, सबके मन की बात होगी। और इस वक्त मैं सिर्फ सोनाक्षी पे ध्यान देना चाहता हूँ। अरे हमने ईश्वरी जी को हाँ कर दी है, वो यहाँ आई है तो इसका मतलब देव ने भी हाँ कर दी है। बेटा हम उनको ना नहीं बोल सकते। वो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ आई थी। और बेटा अगर तुमको हाँ नहीं करनी है तो तुम एक बार देव से बात कर लो। देव, तुमने पहले मुझसे बात क्यों नहीं की? अब मैं ये सब। देव, सोनाक्षी तुम चाहती हो कि तुम क्या चाहते हो? सोनाक्षी तुम जैसा चाहोगी मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी वही करूंगी जो तुम कहोगे। लेकिन मैं पहले तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम कहो। पहले तुम कहो ना सोनाक्षी। देव, पहले तुम कहो। सोनाक्षी मैंने कहा ना, तुम कह सकती हो। देव, हर चीज में तुम अपना डिसीजन नहीं ले सकते, ओके? मैंने सारे मेल्स भेज दिए ना तुम्हें, अब बताओ। ठीक है, फाइन। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम इस शादी के आइडिया को थोड़ा पोस्टपोन कर दें तो, बस थोड़ी देर के लिए, अगर
तुम्हें सही लगे तो तुम शादी नहीं करना चाहते ना? मतलब ये मेरा ओपिनियन है, अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, तो कुछ कंफ्यूजन है। माँ यहाँ शगुन के साथ आई थी, मुझे लगा कि उन्होंने तुमसे बात की इसलिए तुम। नहीं, एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। माँ अभी मेरे पास शगुन का लिफाफा लेके आई। तो तुम शादी नहीं करना चाहते? नहीं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो प्लीज प्लीज नाराज मत होना। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी शादी कर सकते हैं। थैंक गॉड तुम भी यही चाहते हो। मैंने भी माँ बाबा से यही कहा था। मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज हो जाओगी, लेकिन तुम भी ऐसा ही चाहती हो। मुझे लगा कि तुम नाराज हो जाओगे। वैसे क्या कहते हैं, तुम अभी शादी नहीं करना चाहती या कभी भी नहीं? मुझे अब भी शादी नहीं करनी। थैंक यू। थैंक यू। जनवरी, मैं दिल्ली से वापस आ रही हूँ, तुम्हारे शहर वापस आ रही हूँ। एक टाइम था जब ये मेरा शहर था, इस सिटी से मेरी बचपन की यादें जुड़ी थी, लेकिन अब दिल्ली वो जगह है जिससे मेरी पूरी यादें जुड़ी। तुमने मुझे मेरे ही शहर से निकाल दिया। देव दीक्षित, काश मैं ये कह पाती कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, लेकिन नहीं देव। आई होप कि हम एक दूसरे से एक गलती से भी नहीं टकराएं। आई होप मेरे और तुम्हारे रास्ते गलती से भी एक ना हो। मैं उस सड़क तक से नहीं गुजरना चाहती जो तुम्हारे रास्ते में पड़ती हो। मैंने क्या किया सोनाक्षी? मैं तुम्हें कभी इतना दर्द नहीं देना चाहता था। ये क्या हो गया मुझसे? कितनी अजीब बात है ना, मेरी जिस कमी को छुपाने के लिए तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। शायद जिस वजह से हम दोनों अलग हो गए, आज वो कमी पूरी हो गई। लेकिन आज हम अधूरे हैं देव, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तुमने मुझे अपनी लाइफ में फिर से अपनाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है देव कि तुम्हें इस नन्ही सी जान के बारे में पता ही नहीं है। मैं किससे बातें करूँ देव? किससे पूछूं कि हमारी बेबी का नाम क्या होगा? कौन मुझसे लड़ेगा कि बेटी होगी या बेटा? आई नो मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए, पर अभी right now at this moment I miss you. मुझे माफ कर दो सोनाक्षी, माफ कर दो मुझे। I'm sorry, मैं ऐसे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं था। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। I'm sorry सोनाक्षी। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ लीना ने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैं जानती हूँ देव, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे, और ये जानना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन 7 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तुमने सही कहा,
जब तक ये 7 सालों की दूरियां खत्म नहीं हो जाती तब तक हम पास नहीं आ पाएंगे। इस तरह बर्तन खड़खड़ाने से तेरी परेशानी दूर नहीं होगी ईश्वरी। हाँ भाई। परेशानी नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। हाँ हाँ सही कह रही है। बल्कि तू ये बर्तन बजा बजा करके मोहल्ले वालों को भी अपनी खुशी में शामिल कर रही है ना? यही बात है ना? चल बता बात क्या है, बोल। बात ऐसी कुछ नहीं है भैया, पर कि देव और सोनाक्षी की बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही है। मतलब वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, उनकी बेटी है 7 साल की, पर फिर भी वो शादी नहीं करना चाहते। अच्छा, तो ये परेशानी है तेरी? परेशानी नहीं है भैया, पर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या इतना फर्क है हमारे और इनकी पीढ़ी में कि हम ये सब समझ नहीं सकते, या फिर ये दोनों ही कुछ अलग सोच रहे हैं, या फिर मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। भैया मैं गलत सोच रही हूँ कि मेरा परिवार पूरा हो। देख ईश्वरी, तूने खुद कहा था कि दोनों बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा जानते हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हाँ भाई। हाँ पर क्या सोच कर भाई? ईश्वरी, हम ये सोच के बैठ गए कि वो दोनों एक हो गए तो शादी कर लेंगे। जब उन्होंने शादी नहीं की तो हम बुरा मान गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मना नहीं किया शादी करने से, वो शादी करेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो एक तरह का सोच रहे हैं, आपस में झगड़ नहीं रहे। तुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए और मेरे लिए एक कप चाय बनाना चाहिए। फोन क्यों नहीं लग रहा है देव का? और ये मैसेजेस बार बार क्यों आ रहे? हेलो देव, आवाज सुनाई दे रही है? बहुत मुश्किल से फोन लगा है। देव, देव तुम हो कहाँ? और ये बंगाली में मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? फोन खराब है क्या? मैं कोलकाता में हूँ सोनाक्षी। कोलकाता? वहाँ क्या कर रहे हो तुम? और मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसी हॉस्पिटल में आया हूँ जहाँ तुम प्रेगनेंसी में आई थी। पर तुम वहाँ क्या कर रहे हो देव? सोनाक्षी, मैं तुम्हारी लाइफ के वो 7 साल मिस नहीं कर सकता। सोनाक्षी, वो 7 साल तुमने अकेले ही जिए। तुमने जितना भी दर्द महसूस किया ना, मैं भी उसे महसूस करना चाहता हूँ। तुम तो लव स्टोरी पढ़ती हो ना सोनाक्षी, अब तुम ही बताओ कि अगर तुम्हारी नॉवल के बीच में से कुछ पन्ने कोई निकाल के ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमारी लव स्टोरी भी कुछ ऐसी है, और जब तक हमारी लव स्टोरी के वो खोए हुए पन्ने मैं नहीं ढूंढ लेता, हमारी लव स्टोरी पूरी नहीं होगी। तुम वापस कब आ रहे हो? आज ही आ जाऊंगा। बिना बताए तुम बाहर चले गए मेरे साथ साल शेयर करने के लिए। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ होना चाहती थी, मैं भी अपना दर्द महसूस करना चाहती थी, और जो तुम पूरा करना चाहते हो वो तुम अकेले नहीं कर सकते देव। नहीं सोनाक्षी, तुम्हारे गुजरे 7 साल और मेरे गुजरे 7 साल में बहुत फर्क है। तुम्हारे पास तो सुहाना थी, तुम्हारा सूरज, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारे पास उम्मीद थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ नाउम्मीद थी। मेरी जिंदगी में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, जीने की कोई वजह ही नहीं थी। इसलिए तुम अंधेरे में झांक के देखोगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मेरी जिंदगी में मत देखो। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। अंधेरा बिना रोशनी के भी हो सकता है और आंखें बंद करने पे भी। तुम्हें क्या लगता है देव? तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो,
ये बात ना बताकर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे जानना है थी, मुझे सब कुछ जानना है उन 7 सालों के बारे में। और अगर तुम मेरे साथ हो तो ये अंधेरा भी मुझे नहीं डरा सकता। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं माँ से पता करवा के रहूंगी। मेरी सुहाना को यहाँ लेके आई थी। अरे सोनाक्षी, आओ। बैठो। हाँ, कैसी तबीयत है? ठीक हो? और अपने हस्बैंड को साथ नहीं लाई? नहीं आ सकते। कि नेक्स्ट टाइम उनको साथ जरूर लाना, क्योंकि क्या है, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में उनका कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। ओके? हम अलग रहते हैं। ओह सॉरी। तो फिर बिल्स किसके नाम बनेंगे? मेरे नाम सोनाक्षी बोस। ओके। काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। काश उस वक्त मैं तुम्हारे साथ होता सोनाक्षी। मम्मा, मम्मा आपको बिलीव ही नहीं होगा कि क्या हुआ। क्या हुआ? मैंने एक ड्रीम देखा पापा के बारे में। पापा के बारे में ड्रीम? लेकिन पापा तो आपके पास ही है। आई नो मम्मा, पापा हमारे पास है, लेकिन ये ड्रीम बहुत डिफरेंट था। इसमें मैं इतनी बिग गर्ल नहीं थी। तो फिर? ये बहुत स्मॉल थी। जो स्मॉल बेबी होता है ना, गोदी वाले, इतनी स्मॉल। अब पापा मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे, हम मुझसे बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे टिकल किया, हमें हंसने लगी। क्या हुआ मम्मा, आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? मम्मा, जब मैं छोटी थी तब पापा मुझसे मिलने आए थे। नहीं आए, लेकिन हम कभी अकेले नहीं थे। पापा हमारे पास ही थे। लेकिन दिल्ली और कोलकाता तो 1447 किलोमीटर दूर है ना। हाँ, अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो बहुत दूर। लेकिन हम जिसे प्यार करते हैं ना, हम ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में नहीं, यहाँ से काउंट करते। मतलब हम हमेशा पापा के दिल के बहुत करीब थे। और पता है, मैं एक सीक्रेट बताऊं? पापा को हमेशा ये पता था कि राइट टाइम आने पर वो हमारे साथ होंगे। एंड सी, ये राइट टाइम है। पापा हमारे साथ हैं और हम सब साथ हैं। पर मम्मा, पापा मुझसे मिलने नहीं आए तो मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया? क्योंकि भगवान जी चाहते हैं कि तुम ये याद रखो कि तुम कभी अकेली नहीं थी। पापा हमेशा हमारे साथ थे। हमसे भले ही दूर थे, लेकिन हम पर उनकी नजर हमेशा थी। हमसे बहुत प्यार करते।
सोनाक्षी, आओ आओ बैठो बैठो, बस मैं ये जल्दी से निपटा देती हूँ। अरे रहने दो। मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सॉरी। किस बात के लिए बेटा? देव और मैंने जो शादी के बारे में डिसीजन लिया, एक्चुअली हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आप मुझसे नाराज हो? तुम्हें मैं नाराज दिख रही हूँ? नहीं सोनाक्षी, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो बस इस बेटी को हमेशा अपने पास रखने के लिए बेताब थी। जो भी रस्में हैं हम बहुत जल्द पूरी करेंगे, लेकिन हम वो पूरे मन से करना चाहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मैं तुम लोगों पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती, सब बदलना चाहती हूँ जो चुभता है। पिछले 7 सालों ने इस घर ने बहुत कुछ खोया है। मैंने भी इस घर को बहुत मिस किया, लेकिन अब मैं लौटकर इस घर में वापस आ चुकी, आपके पास। अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो आपसे कई बार पूछना चाहती थी इन 7 सालों के बारे में, लेकिन अब तो पूछ सकती हो ना। माँ कहती हो तब भी इतना सोचना पड़ रहा है कुछ पूछने के लिए? तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है तुम पूछ सकती हो। मैं आपसे निक्की, नेहा और रिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो तीनों जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने उनको यहाँ देखा भी नहीं, आप लोगों को उनसे बातें करते हुए सुना भी नहीं। वो यहाँ पे नहीं आती, कहाँ है? तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है तुम पूछ सकती हो। मैं आपसे निक्की, नेहा और रिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो तीनों जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने उनको यहाँ देखा भी नहीं, आप लोगों को उनसे बातें करते हुए सुना भी नहीं। वो यहाँ पे नहीं आती, कहाँ है? इस बारे में अगर आपको बात नहीं करनी है तो ठीक है। नहीं सोनाक्षी, नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। कौन सी गलती? मैंने ये बहुत बार किया है। घर की कोई ऐसी वैसी बात मैं तुम्हें नहीं बताती थी, क्योंकि मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। पर अब नहीं, मैं तुमसे मेरे मन की हर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम एक परिवार हैं। अपनी सहेली से कोई कुछ छुपाता है भला? आप मुझसे जो कुछ भी कहना चाहते हो सब कुछ कह सकते हो। जैसे आप देव से सब कुछ शेयर करते हो, आप मुझसे भी शेयर कर सकते हो। तुम्हें नहीं कहूंगी तो और किसे कहूंगी ये बात? किसे कहूंगी कि मैं अपने बेटियों के प्यार के लिए तरस गई हूँ? आपने देव से इस बारे में बात नहीं की कभी? देव से कैसे कहती, जब देव ही मेरे इस दर्द का कारण है। मतलब वो तीनों देव ने ऐसा क्या किया? ऐसा क्या हुआ? लो। अरे देव, आओ आओ। अरे आओ आओ बेटा, बैठो। बेटा तुम यहाँ अचानक से, सब ठीक तो है? हाँ। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। हॉस्पिटल? अभी तुमने कहा कि सब ठीक है और अभी हॉस्पिटल? नहीं, एक्चुअली मैं सोनाक्षी ने जहाँ सुहाना को डिलीवर किया था उस हॉस्पिटल गया था। तुम कोलकाता गए थे बेटा? जी। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही लगा कि मुझे जाना चाहिए, और वहां से वापस आते सीधा यहीं आया हूँ आपके पास। डोंट वरी, जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। आप पक्का मुझे सब कुछ बताएंगी ना? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। थे बेटा, इस सब के लिए तुम कोलकाता गए? एक्चुअली मैंने जितने साल सोनाक्षी के साथ नहीं बिताए,
मैं वो सब जानना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं तो मैं देखना चाहूंगा। हाँ मेरे पास है, मैं अभी लाती हूँ। करीना, तुझे सब कुछ पता था, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों? सोना, जस्ट काम डाउन। इतने गुस्से में क्यों है? क्या पता ये था? वैसे कैसे कर सकता है? देव भाई ने क्या किया? अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? देव ने नेहा की शादी अटेंड नहीं की और उसके बाद भी 15 दिन तक घर नहीं वापस आया। और तुझे ये बात पता थी? ऑफ कोर्स सोना, मुझे ये बात पता थी। तो फिर बताया क्यों नहीं? उस वक्त जरूरी नहीं था ये बात पता। रियली क्यों जरूरी नहीं था? तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है? वैसे भी तो देव भाई से नफरत करती थी, उन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहती थी। तो मैं तुझे उनके बारे में ये बात बताती कि वो बदल गए हैं, या ये बताती कि यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, या ये बताती कि उन्होंने अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं की, एक आंसू भी नहीं बहाया, इन सब से क्या होता? तुझे मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। देव ऐसा नहीं है। देव अपनी बहनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, वो ऐसा आदमी है। वो तो सोना, यही सच्चाई है, ऐसा ही हुआ है। तेरे जाने के बाद देव भाई बिल्कुल बदल गए। उनको समझना बहुत मुश्किल था सबके लिए। देव कभी ऐसा नहीं था। उसने ये सब क्यों किया? मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? बिना बताए तुम कोलकाता जा सकते हो, बिना बताए मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आ सकती। और क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? सोनाक्षी, कुछ नहीं है वो। कुछ नहीं? क्या कर रही हो सोनाक्षी? ये कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, दैट्स इट। यहाँ तुम खुद को हर्ट कर रहे हो और तुम सोचते हो कि मैं ये समझकर यहाँ से चले जाऊं। मैं खुद को हर्ट नहीं कर रहा सोनाक्षी। पिछले 7 सालों में जो मुझे तकलीफ हुई है, जो दर्द हुआ है, उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। ऐसे देव, तब वक्त अलग था, हम अलग थे। एग्जैक्टली। जब मुझे वहां होना चाहिए था, मैं वहां था ही नहीं। देव, अब क्या करोगे? अपने आप को इन फोटोज में फोटोशॉप करोगे या अपना नाम सुहा के बर्थ सर्टिफिकेट पर लिख दोगे? अगर अपनी गलतियां सुधारने के लिए मुझे वो सब करना पड़ा तो वो भी करूंगा। इतना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। तो मैं तुम्हारे इन 7 सालों का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती हूँ देव? अक्सर लोग चांद पे जाने की सोचते हैं, सूरज पे नहीं। सूरज में सिर्फ आग होती है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हूं ना? अगर हूं तो मेरे साथ सब कुछ शेयर करो, अपनी सारी गलतियां। अरे अभी तक आपने कुछ खाया ही नहीं। तुम भी ऐसे बैठे हुए हो, कुछ भी ऑफर नहीं किया अभी तक। तुमने अंदर से कैसे सुनाई देगा तुम्हें? मैंने पूछा था। पूछा होता तो ऐसे थोड़ी बैठी रहती। आशा, तुमको अपने हस्बैंड पर ही यकीन? मैं चाहती हूँ कि सोनाक्षी मेरे घर रहने आ जाए। पिछली बार हम लोगों की बात हुई थी तो वो लोग तो अभी शादी नहीं, पर जब उनका तलाक ही नहीं हुआ है तो हम उनके सामने ये शादी की शर्त रखे ही क्यों? मेरा मतलब है कि देव और सोनाक्षी शादी फिर से करेंगे कि नहीं, कब करेंगे, ये सब तो वही जानते हैं, ये उनका फैसला है। पर सच कहूँ तो अब मुझसे ही नहीं रहा जा रहा। तब आप चाहती हैं कि सोना हमारे घर से, मेरे घर, अपने घर आ जाए। वो घर सोनाक्षी के बगैर कब से सूना पड़ा है।
उस घर में सोनाक्षी की जो जगह है वो जगह मैं उसे देना चाहती हूँ। ईश्वरी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो शोना का ही होगा। मुझे तो याद भी नहीं है मैं आखिरी बार उनसे कब मिला था। नेहा और रिया के तो हस्बैंड से भी नहीं मिला था। और ऐसा लगता था मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता वो कहाँ है, जैसे मुझे उनकी फिक्र ही नहीं। तीनों कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला, और फिर मैंने उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो घर में नहीं है। रिया और नेहा तो अपने फैमिलीज के साथ है, लेकिन निक्की वो कहाँ है? जब हमने निक्की के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह रही। जब भी माँ उससे मिलने की कोशिश करती थी, वहां जाती थी, तो वो गर्ल्स हॉस्टल से निकल के कहीं और चली जाती थी। कुछ देर बाद हमने भी उससे मिलने की कोशिश छोड़ दी। पर निक्की बहुत छोटी थी, अकेली थी। ये जानने के बावजूद तुमने मैं कुछ करने लायक बचा ही नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। पूरा घर बदल गया था, सारा परिवार बिखर गया। कोई मुझसे कोई प्रॉब्लम शेयर करने आता था तो मैं उसे पैसे देके वापस भेज देता था। ऐसा लगता था कि मैं अपने लिए अकेलापन खरीद रहा हूँ, अपने ही फैमिली मेंबर्स को पैसे देकर। मेरी समझ में आ गया था कि रिश्ते निभाना मुझे कभी नहीं आएगा। एक बेटा और एक भाई बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं पूरी कर रहा था, कि तुम्हारे जाने के बाद मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ दी। वो भी नहीं हो पाया मुझसे। लेकिन अगर तुम होती ना, मुझे जरूर सिखा देती, समझाती, और शायद मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया क्यों? किस हक से बताता? उसी हक से जिस हक से तुम मेरे घर में घुस आए थे और रहने लगे। वो तो मैं सुहाना के पापा के हक से आया था, तुम्हारा देव बन के नहीं आया था। एग्रीड, हमारे बीच डिस्टेंस था, लेकिन तुम्हारा जो हक था मुझ पर, मैंने वो तुमसे कभी नहीं छीना। तुमने खुद उसे छोड़ा। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझसे सब कुछ छूट गया सोनाक्षी, कुछ भी नहीं संभाल पाया मैं। और फिर तुमने और सुहाना ने वापस से मेरी लाइफ में एंट्री मारी और सब कुछ बदलने लगा। विश मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपनी बहनों से बात करनी चाहिए। नहीं, किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा? वो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी अपनी बहनें हैं। सर सब आपकी वेट कर रहे हैं। ठीक है, आता हूँ। सोनाक्षी, वो जहाँ भी है खुश है। मैं वापस से उनकी लाइफ में आके कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। तुम्हें कैसे पता कि वो? सोनाक्षी, मैं एक मीटिंग है, खत्म करके आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं। ओके? देव, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम खुद से झूठ कह रहे हो। मुझे पता है कि जब तक तुम ये सब ठीक नहीं करते, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें कहते थे ना, हमारी स्टोरी अधूरी है क्योंकि हमारी फैमिली अधूरी है। जब तक हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं होती, हम कंप्लीट नहीं होंगे। देव, सोनाक्षी प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाना। एक बार मेरी बात तो सुन लो। बोलो। आज की बात करते हैं। हम साथ में हैं, राइट? राइट। 7 साल हमने एक दूसरे से अलग बिताया, और तुमने ही तो कहा कि तुम आज तक सिर्फ ड्यूटीज निभाते आ रहे हो, रिश्ते नहीं। लेकिन मेरे साथ तुम्हें रिश्ते निभाने होंगे, ड्यूटीज नहीं। देव, मैं तुम्हारे हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पे भी तुम कमजोर पड़ोगे, मैं तुम्हें संभाल लूंगी, और वैसे ही तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। देव,
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अपने घर में, हमारे घर में। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, एक साथ। देव, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, एक भी दिन दूर नहीं रहना चाहती। और ये 7 दिनों का वो सब, इससे क्या फर्क पड़ता है? सब तो कंफ्यूज रहेंगे, हमारी फैमिलीज भी कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे पास लगता है कोई मैजिक बुक है, हमेशा तुम्हें पता चल जाता है कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ और तुम वही कहती हो, है ना? चलो अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं रोक सकता, देव सिवाय एक बाप के। शट अप। चलो। कहाँ? उसी बाप को मनाने। अरे तुम अभी तक। मैंने तय कर लिया आशा, जिसको जाना है जाए, लेकिन ये सामान यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो वहीं जा रही है जहां वो बिलोंग करती है। आशा मैं समझता हूँ, लेकिन ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है? ये क्या बात फोन करके बोल दिया कि देव लेने आ रहा है? तुम कहोगी कि ये तो होना ही था, लेकिन मैं अभी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ आशा। बेटी के माँ बाप कभी ये इस दिन के लिए रेडी नहीं होते हैं। पर हमें हिम्मत रखनी होगी ना। मामा, आपसे मिलने कोई आया है? मुझे किसी से नहीं मिलना। देखो, यहाँ बैठे रहोगे तो यही सब सोचते रहोगे। चलो आओ देखते हैं कौन है। आओ। अरे वाह, आ गए तुम दोनों। जी। मैं यहाँ आप दोनों के आशीर्वाद के लिए आई हूँ। उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैं अपनी नई जर्नी को ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकती। मैं भी तो सेम फील कर रही थी। अरे वाह, मेरा बदमाश भी आया सब। मैं मम्मा पापा के पीछे छुप गई थी। आप सरप्राइज हो गए थे ना दादू? दादू, आपकी वजह से तो मैंने सीखा है कि अच्छा पापा बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पापा, आप मुझसे प्रॉमिस करो आप दादू के जैसे बन के दिखाओगे। सॉरी बेटा, मैं आपके दादू जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि आपके दादू दुनिया में एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैं आपसे इतना प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं आपको और आपकी मामा को खुश रखूं, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने दूं। मिस्टर बोस, आज मैंने आपसे आपकी जिंदगी भर की पूंजी मांग ली है। आज मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा होगा। आज इस घर से एक नहीं, 2 बेटियां विदा हो रही हैं। Now I know why you hate me. I'm sorry. बेटा, आपको अपने पापा से कोई प्रॉमिस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पापा बेस्ट है। सुहा के पापा भी बेस्ट है और सुहा के दादू भी बेस्ट है और सुहा की दादी भी बेस्ट है। हाँ शोना दी, आप लोगों का फोन आया ना, उसके पहले ईश्वरी आंटी भी माँ बाबा से यही बात करके गए। माँ यहाँ आई थी? देव बाबू, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे आपकी विदाई हो रही हो। पापा, एक काम करते हैं, इनको यहीं पे रख लेते हैं।
ऐसा कर सकता तो बीजा कभी का कर नहीं चुका होता। ये डिसीजन सोना खुद लिया हुआ है। राइट। और अब अगर सोना खुद भी चाहे तो भी इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। सब लोग कितने एक्साइटेड है। आप सबको तो पता है ना, पापा का घर सिर्फ आधा घंटा दूर है। सेंटी मूड है ना, बोस फैमिली को अच्छा नहीं लगता। तो एक बोस फैमिली हग हो जाए ताकि सबके चेहरे में स्माइल आ जाए। चलो चलो। मानना। अरे मैंने वहां से मना भी किया था, फिर भी देखना। तुम्हें अच्छा लगा क्या? तुम उनकी बातें सुनते हो? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी उन्होंने अपनी मन की बात की। लास्ट टाइम करने का मौका नहीं मिला ना, तो कुछ मत कहना वहां से। अच्छा, ऑलरेडी टीम बना ली अपनी। अभी अंदर नहीं था। तुम्हारे स्वागत की तैयारी है। हाँ भाई, वेट करो। मिक्की आ गए। नहीं बुद्धू, हम आए नहीं, हम जा रहे हैं। तू बुद्धू। अरे छोटी परी, आप कैसे आगे आ गई? आप वहीं रुको, आपकी भी तो आरती होगी ना। नहीं कूल दादू, मैं वहाँ गई। मैंने आशा के साथ मम्मा को बाय बोला। हमें यहाँ कर आप सबके साथ मम्मा को वेलकम करूँगी। तुझे गुड बाय भी करने को मिला, वेलकम भी, एडवाइस पे भी गई। बेचा सुहाना, गोलू को परेशान करने की जरूरत नहीं है। गोलू, मैं तुझे बाइक राइड पे लेके चलूंगा, ठीक है? आ गए ये लोग? मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। माँ, ये सब बहुत सुंदर है माँ, और आपकी साड़ी भी। अच्छी लगी तुम्हें? चलो शुक्र है, इतनी परेशान थी मैं। बुआ जी ने ना इतना टाइम लगाया रेडी होने में। मैं ये वाली साड़ी पहनूं या वो वाली? अच्छा, ये अच्छी नहीं लगेगी। चल ईश्वरी, अभी इसको सोनाक्षी को समझा दे कि रस्म कैसे करनी। हाँ भैया, एलिना बेटा जरा वहाँ रखिए बीच में, वहाँ बीच में। और सोनाक्षी बेटा, अपना दाहिना पैर है ना, वो उसको, तुम्हें पता है क्या करना है। संभाल के सोनाक्षी, कहीं एक्साइटिंग भी ना गिर मत जाना, नहीं तो गुड की जगह बैड लक हो जाएगा ना। डोंट वरी मामी जी, अब कुछ बैड लक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। अब जो भी होगा अच्छा होगा।